गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कर रहे थे और कल के ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटर्मिन करना सिखाया था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है नॉर्मल केसेस में। हम नॉर्मल केसेस किनको कहते हैं? जब आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है, मतलब प्रॉपर्टी किराएदार को किराए पर दी है और पूरा साल आपका रेंट आपको मिला या आपका मकान जो है वो किराए पर चढ़ा रहा। ये दोनों केसेस, मतलब एक सिंपल केस है ये। ना तो आपका मकान वैकेंट रहा। वैकेंट का मतलब क्या होता है? वैकेंट का मतलब होता है कि आप अपना मकान किराए पे चढ़ाना चाहते हैं पर आपको किराएदार नहीं मिल रहा। इसको हम वैकेंसी कहते हैं कि हमारा मकान साल में 2 या 4 महीने जितने टाइम हमें किराएदार नहीं मिला, हमारा मकान वैकेंट पड़ा रहा, वैकेंसी थी। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं अनरियलाइज रेंट। एक नया शब्द है अनरियलाइज रेंट। क्या होता है कि आपका किराएदार ने आपको नहीं दिया, मतलब रेंट इज़ अनरियलाइज्ड। आपको किराएदार ने किराया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपने बहुत कोशिश की, आप उससे मांग रहे हो, उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो कि मेरा किराया दे, पर उसकी कोई मजबूरी है, उस पर किराया नहीं है, जो भी रीज़न है वो आपको किराया नहीं दे रहा। दैट इज़ अनरियलाइज रेंट फॉर द ओनर ऑफ द हाउस। तो पर कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने एक सिंपल केस लिया था, क्योंकि कल मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखानी थी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो कल जो मैंने केस लिया था, मैं दोबारा से एक बार खोल रही हूँ, ये देखिए, ये हमने केस कल किया था। मैंने कहा था आपको हाउ टू डिटर्मिन द एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी लेट आउट, जिसको आपने किराए पे दिया, ना ही वैकेंसी है ना ही अनरियलाइज रेंट है। क्योंकि वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट होगी तो वो क्लियर कट पता चलेगा, वैकेंसी का क्वेश्चन है। अब जब हम प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं, दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करता, और दूसरा केस होता है जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई करता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बोलूँगी जिसमें रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई करता है। जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करता वहाँ पर हमें 3 इन्फॉर्मेशन दी होती है: म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट। अब इसमें हम क्या करते थे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो भी हायर है, इन दोनों वैल्यूज़ में से उसको हमने ले लेना है, और जो हायर वैल्यू होगी वो बन जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट, उसका नाम होगा एक्सपेक्टेड रेंट, इन दोनों में से हायर का। और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल रेंट से, फिर उन दोनों में से भी जो ज़्यादा होगा, जो हायर होगा, वो बन जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही निकाल कर दिखानी होती है। देखिए इसको आराम से। और कल मैंने बेटा आपको करवाया था एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने घर से करने को दिया था। जिसने नहीं किया वो आज कर दो। ये था नॉर्मल प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी और जहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन है, मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करता। उस क्वेश्चन में 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है: म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट, एंड द रूल टू डिटर्मिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज हायर एंड हायर। देख लीजिए स्लाइड को अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट केस क्या था? इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको एक बार और करवा देती हूँ। ये केस क्या है? आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की, ठीक है, ना ही अनरियलाइज रेंट है ना ही वैकेंसी है, क्योंकि वो मैं आज आपको सिखाऊंगी कैसे करती हैं। कल तक हमने सिंपल केस किया था जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई करता है, मतलब यहाँ पर आपको 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी: म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उस लाइक ये यहाँ पर, ये देखिए अब ज़रा अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहा है: म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। और जब स्टैंडर्ड रेंट आ जाता है क्वेश्चन में तो रूल चेंज हो जाता है। हायर नहीं रहता, उसके बीच में आ जाता है एक शब्द लोअर, मतलब पहले 2 में से लेना है जो ज़्यादा है, मतलब जो हायर है, फिर जो आएगा आंसर उसमें, और स्टैंडर्ड रेंट में से लेना है लोअर जो कम है। जो इस एक्चुअल रेंट से पहले तक का जो आंसर होता है उसका हमेशा नाम होता है एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो भी हायर है वो आपने लेना है, और वो आपका आंसर हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको एक बार अच्छे से देख लो। फिर मैंने कल आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बुक का करने को कहा था, जिसने नहीं किया बेटा वो आज कर लो। और अभी मैं आपको इसका, जब स्टैंडर्ड रेंट गिवन है वो कैसे निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक बार करवा भी देती हूँ एक प्रैक्टिकल की मदद से। पहले इसको देख लो और इसको लर्न कर लो। चलिए, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज केस ऑफ अ प्रॉपर्टी लेट आउट वेयर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई। जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई करेगा बेटा, मैंने आपको बताया था हमें 4 इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट वन इज म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी,
सेकेंड वन इज़ फेयर रेंटल वैल्यू, थर्ड इज स्टैंडर्ड रेंट एंड फोर्थ इज एक्चुअल रेंट। ये एक्चुअल रेंट पर मंथ नहीं गिवन है, ये फुल ईयर का गिवन है। अगर आपको पर मंथ गिवन होता है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, राइट। अब हमारा रूल क्या है जब भी स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता है, याद है किसी को? रूल इज़ हायर यस लोअर हायर। इसका मतलब क्या है, पहले दो में से जो भी हायर है वो ले लो। मतलब 20,000 हायर है, मैंने हायर को एक कोई निशान लगा देती हूँ, पता चल जाए दिस इज आंसर। फिर इसमें से और नेक्स्ट में से क्या लेना है? लोअर लेना है। तो मतलब अब 17,000 हो गया। और 17,000 क्या बन गया हमारा? याद करो मैंने क्या कहा था, एक्चुअल रेंट से पहले तक वाले को क्या हम नाम देते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। 17,000 इज एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को हमेशा कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो भी हायर होता है, मतलब 17,000 या 24,000 में से जो भी हायर है वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 24,000 इज योर आंसर। दिस इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। ये हो गया, ये देखिए यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट केस आज करने जा रहे हैं, जो हमने आज शुरू करना है केस। ये क्या है? जब आप प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं और यहाँ पर वैकेंसी है, वैकेंसी इज़ गिवन। अब वैकेंसी गिवन है तो हम कैसे करेंगे? वैकेंसी गिवन है, अब देखिए सबसे ऊपर स्लाइड में पढ़िए, वेयर प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड इट रिमेन वैकेंट। आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी किराएदार को, पर पूरा साल आपको किराएदार नहीं मिला। हमारा साल कब शुरू होता है? साल शुरू होता है इनकम टैक्स में 1 अप्रैल से, ख़त्म होता है 31 मार्च को। जनवरी से दिसंबर नहीं हम मानते ईयर, हम मानते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपका ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल से, पर आपको 1 अप्रैल को ही किराएदार नहीं मिल गया। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, 4 महीने निकल गए, अगस्त में जाके आपको किराएदार मिला। इसका मतलब आपके पास किराया कितने महीने का आएगा? 8 महीने का। 4 महीने का आपके पास किराया आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? 4 महीने तो किराएदार आपकी प्रॉपर्टी में रहता ही नहीं था। तो इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट। प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही, किराएदार मिला ही नहीं। तो अगर प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहती है तो उसको हम कहते हैं वैकेंसी। वैकेंसी के केस में क्या रूल्स हैं, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, वो मैं अब आपको करवाऊँगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इफ़ इट रिमेन वैकेंट फॉर फुल ईयर। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका साल जो है वह अप्रैल में शुरू होता है और आपने सब लोगों को बोलना शुरू किया कि मुझे किराएदार चाहिए अपने प्रॉपर्टी के लिए, पर पूरा साल निकल गया, अप्रैल से 31 मार्च आ गया, अगला साल आ गया 1 अप्रैल, पर आपको पूरे साल अपने मकान के लिए कोई किराएदार मिला ही नहीं, किसी किराएदार को आपका मकान पसंद ही नहीं आया। इन दैट केस आपके मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की जो पूरे साल खाली रहती है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है निल, कुछ भी नहीं, निल, कुछ नहीं है, क्योंकि वो मकान किराए पर चढ़ा ही नहीं। बेटा इसको लर्न कर लो। ये क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिकल में आ जाता है, 2 क्वेश्चन दिखा दिए, एक मान लो किराए पर चढ़ा ही नहीं, तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। जब मैं क्लासरूम में बच्चों को प्रैक्टिकल कराती थी तो मैं उनको बताती थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने निल नहीं लिखी तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो ये चीज़ आप भी बेटा समझिए। अगर प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए खाली रह गई है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है उसकी? निल है। सेकंड है इफ़ इट रिमेन वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, 4 महीने निकल के आपकी प्रॉपर्टी किराए पर ही नहीं चढ़ी, तो मतलब पार्ट ऑफ द ईयर आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रह गई, पर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर आपको किराएदार मिल गया और आपकी प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ गई। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे केसेस में कोई बात नहीं, 4 महीने किराएदार नहीं मिला, ये मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बता रही हूँ। एक्चुअल केसेस अलग अलग होंगे, तभी मैं एग्जाम्पल लूँगी कि 2 महीने किराएदार नहीं मिला, वो हम एग्जाम्पल क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उनके हिसाब से वैकेंसी मानते जाएंगे, ठीक है। अब अगर पार्ट ऑफ द ईयर आपकी मकान वैकेंट रहा और पार्ट ऑफ द ईयर आपका मकान जो है वो किराए पर चढ़ा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड रेंट का एक्चुअल रेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन होगा तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होगी? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करता तो क्या होगा? तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ये गिवन होगी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट अप्लाई ही नहीं करता तो वो गिवन भी नहीं होगा। तो इधर ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हमारा रूल क्या है? इन दोनों में से लेना है हायर, जो भी हायर है उसमें से, और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करना है और उसमें से लेना है लोअर। और ये जो आंसर आएगा, सपोज मान लो म्युनिसिपल वैल्यू है 1000 रुपीज़,
फेयर रेंटल वैल्यू है 2000 रुपीज़, तो इन दोनों में से हायर लेना था, 2000 जो है हमने ले लिया। और उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। मान लो स्टैंडर्ड रेंट है 1000, फेयर रेंटल वैल्यू 2000, स्टैंडर्ड रेंट इज 1000, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बन गई इस केस की 1000, क्योंकि इन दोनों में से लोअर लेना था। अब अगर ये लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू 1000 थी, फेयर रेंटल वैल्यू कितनी थी 2000, इन दोनों में से हायर लेना था। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 2000, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट था 1000, तो आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेना है। अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तब भी निकालो, स्टैंडर्ड रेंट नहीं भी गिवन है तब भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना सिखाया है। एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेना, फिर आपने एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का, एक्चुअल रेंट जो आपको मिला फॉर लेट आउट पीरियड, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो आपको पूरे साल का नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है वैकेंसी का, मतलब पूरे साल तो आपका मकान किराए पर नहीं चढ़ा रहा ना, आपका मकान में किराएदार रहता ही नहीं था पहले 2 महीने या 4 महीने। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 4 मंथ्स आपका मकान जो है वो पड़ा रहा वैकेंट, और 8 मंथ्स जो है वो आपका मकान जो है वो लेट आउट हुआ, तो आपके पास जो एक्चुअल रेंट आया होगा वो 8 मंथ्स का आया होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रही हूँ, आपने क्या करना है, वैकेंसी वाले केस में एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। अब ध्यान से सुनिएगा, इफ़ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर लेट आउट पीरियड इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो एक्चुअल रेंट बन गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अगर ये ध्यान से करिए बेटा, बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है, अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, आपने 8 महीने का ही मान लो, जितने महीने आपका मकान किराए पे चढ़ा उतने का एक्चुअल रेंट लिया और वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, मोर है, तो एक्चुअल रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गई। पर अगर एक्चुअल रेंट जो है, सेकेंड केस में अब आपसे डिस्कस करती हूँ, सेकेंड वन, अगर एक्चुअल रेंट रिसीव जो है लेट आउट पीरियड का वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। क्यों कम है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही, पूरे साल का अगर किराया आता तो एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता, पर क्योंकि प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही तो पूरे साल का किराया तो आया ही नहीं। वैकेंसी की वजह से अब एक्चुअल रेंट जो है वो कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। क्यों कम है, क्योंकि वैकेंसी थी, अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा होता, उस केस में भी एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, इसको अच्छे से सुनो, इसको समझो, इसको लर्न करो। यहाँ पर हम एक चीज़ तो ये हो सकती है कि एक्चुअल रेंट ज़्यादा ही आया, वैकेंसी के बावजूद भी एक्चुअल रेंट ज़्यादा, एक्चुअल रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गया। पर यहाँ पर क्या है, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, और वो कम क्यों है, वो कम है वैकेंसी की वजह से, क्योंकि मकान खाली पड़ा रहा, किराएदार वहाँ रहता ही नहीं था। तो ड्यू टू वैकेंसी अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तब भी हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा। ये देखो, मैं आपको ये एग्जांपल लेकर इसको करवाती हूँ, बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, इसका मतलब ये वो उन शहरों का क्वेश्चन है जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करता। आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से हमने क्या लेना है, हमने लेना है हायर, तो इन दोनों में से हायर क्या है 11,000। ठीक है, अब ये हमारा बन गया एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 11,000। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट इज़ 1200 रुपीज़ पर मंथ, ये 1200 रुपये पर मंथ है। अब आप ये देखिए बेटा, अगर ये किराया पूरे साल का है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 1200 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो ये 14,400 बनेगा। एक्चुअल रेंट ज़्यादा बन रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, पर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर्टी रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कितना आया था, एक्सपेक्टेड रेंट आया था हमारा 11,000, यही आया था ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से भी जो भी ज़्यादा है, ज़्यादा 10,000 और 11,000 में से क्या है 11,000, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन गया। और एक्चुअल रेंट आपने अब लेना है 10 महीनों का, क्योंकि 2 महीने तो प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही, हमारे पास किराया आया ही नहीं, तो आपने करना है 1200 इंटू 10, दैट इज़ 12,000। अब वैकेंसी है, पर वैकेंसी के बावजूद भी इस केस में एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बनेगी,
एक्चुअल रेंट, मतलब 12,000 रुपये ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गई। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको लिखकर समझाया भी था कि चाहे वैकेंसी है, अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड अभी भी ज़्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बनेगी? एक्चुअल रेंट बनेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है। जब हमारे पास 2 मंथ्स की वैकेंसी है तो एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पर अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? जहाँ प्रॉपर्टी वैकेंट पड़ी रही 4 मंथ्स के लिए, तो उस केस में अगर हम करते हैं, देखिए एक्सपेक्टेड रेंट हमारा वही बन रहा है 11,000, पर एक्चुअल रेंट जो है अब हमारे पास कितने महीने का आएगा? 8 महीने का आएगा। मतलब 1200 इंटू आप करेंगे 8 और ये आएगा 9600। अब बताओ, हम तो इन दोनों में से हायर लेते हैं, तो यहाँ तो एक्सपेक्टेड रेंट हायर हो गया, मतलब एक्चुअल रेंट कम है और ज़्यादा क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट है। पर एक्चुअल रेंट कम क्यों है? ड्यू टू वैकेंसी। ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट कम है। अगर वैकेंसी ना होती तो एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता। आपको देख के ही पता चल रहा है, अगर वैकेंसी ना होती तो आप एक्चुअल रेंट 12 महीने का ही ले लेते, ये तो 14,400 हो जाता। फिर क्या ज़्यादा होता? एक्सपेक्टेड रेंट के 14,400, 11,000 के 14,400, 14,400 ज़्यादा होता ना। तो आज एक्सपेक्टेड रेंट क्यों कम है? एक्सपेक्टेड रेंट कम है बिकॉज ऑफ वैकेंसी की वजह से कम है। तो इसलिए ड्यू टू वैकेंसी अगर एक्सपेक्टेड रेंट कम हो जाता है तब भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट ही बनेगा, क्योंकि असल में एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, ये तो वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम आ रहा है। इस केस में भी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो 9600 बनेगी। देखो ये मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया जब 2 मंथ्स की वैकेंसी थी, ये करके दिखाया हुआ है स्लाइड में, इसको आराम से देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। म्यूनिसिपल वैल्यू 10,000 थी, फिर रेंटल वैल्यू 11,000, एक्सपेक्टेड रेंट मैंने निकाला जो बना 11,000, कंपेयर इट विद एक्चुअल रेंट ऑफ 10 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने की वैकेंसी है। ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं ना बेटा, तो 10 महीनों में से 2 महीने मकान किराए पर नहीं चढ़ा, 10 महीने चढ़ा 12,000। ये फर्स्ट वाला केस है जब 2 महीने की वैकेंसी है। तो यहाँ तो एक्चुअल रेंट अभी भी ज़्यादा ही आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गया, मतलब 12,000 बन गया। पर अगर हम केस लेते हैं दूसरा जहाँ पर वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी थी 4 महीने की, तो 4 महीने की वैकेंसी थी, अगर 4 महीने की वैकेंसी ना होती तो पूरे साल का रेंट आता 14,400 आता, और 14,400 जो है वो 11,000 से ज़्यादा है। देखो यहाँ मैंने लिखा है द एक्सपेक्टेड रेंट इज 11,000 एंड इफ़ यू कंपेयर इट विद द एक्चुअल रेंट ऑफ फुल ईयर तो वो 14,400 बनता, एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता। ठीक है, तो अगर हम रिसीव करते पूरे 12 महीने का रेंट तो वो तो ज़्यादा ही होता, पर आज ये कम क्यों है? प्रेजेंट केस में इट इज़ लेसर, ये कम आया है। क्यों कम आया है? क्योंकि वैकेंसी है। तो इस केस में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वुड बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 9600 ही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगी। ये देखो जो मैंने लास्ट लाइन में आपको लिख कर भी दिखाया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 9600 बनेगी, एक्सपेक्टेड रेंट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एक्चुअल रेंट कम है ड्यू टू वैकेंसी। क्लियर है बेटा? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे बुक के। ये कॉन्सेप्ट है जो बच्चे बार बार भूलते हैं। आपके पास ऑडियो है, आप इसको 2 बार 4 बार अच्छे से देखो, और वैकेंसी वाले जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स दिए हुए 1-2 उनको कर देखो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू क्लास। इसके बाद का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रूल्स करवाऊँगी।